तो इस क्लास में हम आज आवेश का क्वांटीकरण देखेंगे। तो आवेश के क्वांटीकरण को समझने से पहले हम ये जान लें कि क्वांटीकरण है क्या। तो जैसे कि मेरे हाथ पे अभी मार्कर है, मैं इस मार्कर को आपको देना चाहूं तो या तो मैं आपको एक मार्कर दे सकता हूं, या फिर 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, ऐसे मतलब मैं एक नंबर पे दे सकता हूं आपको। मैं आपको 2.5 मार्कर या 3.5 मार्कर या 7/2 मार्कर मैं ऐसे आपको नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे जब पुस्तक की जब काउंटिंग करें तो पुस्तक की काउंटिंग जब होगी तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग होगी। ठीक उसी प्रकार आवेश का भी क्वांटीकरण होता है। जब किसी बॉडी को चार्ज दिया जाता है या उससे चार्ज लिया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ इंटीजर मल्टीपल होता है। जैसे देखें, ये कोई बॉडी है और ये कोई दूसरी बॉडी है। ठीक, अब इस बॉडी से इस बॉडी पर क्या करें, आवेश का स्थानांतरण करें। तो जो आवेश का स्थानांतरण होगा या तो इस बॉडी से हो सकता है या फिर इस बॉडी से इस बॉडी में हो सकता है। तो आवेश का जब स्थानांतरण होगा तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पूर्ण गुणज, इंटीजर में पूर्ण गुणज होगा। इंटीजर क्या है, इंटीजर आप लिख लो, इंटीजर क्या है, इंटीजर है +-1 +-2 +-3 ऐसे होता है ना। 0 इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 इधर एंड सो ऑन, ये होते हैं इंटीजर। तो इंटीजर का पूर्ण गुणज होता है। या तो हम इस बॉडी से ए बॉडी से बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो या तो -1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या फिर +1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या -2e इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या प्लस का 2e या माइनस का 3e या प्लस का 3e ऐसे एंड सो ऑन, प्लस का Ne, सॉरी इधर माइनस लिखा हमने, तो माइनस का Ne या प्लस का Ne इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी एक किसी बॉडी को यदि हमें आवेशित करना है, इसको चार्ज करना है, तो या तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें या फिर उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दें। अब यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यदि उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन हम निकालें, इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और इस पर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। इस पर माइनस का चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की और अधिकता हो गई। बात समझ आई ना। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस पर धन का चार्ज, और जब किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस पर ऋण का चार्ज आ जाता है। ठीक, अब हमने इसके पहले पढ़ा था आवेश की संकल्पना में, हमने देखा था कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। तो जब बात हमने आवेश के क्वांटीकरण की करी, तो आवेश का क्वांटीकरण जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आवेश का स्थानांतरण किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस यूनिवर्स में पाया जाने वाला, इस ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश होता है। सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश, इससे कम के आवेश की कल्पना नहीं की गई। हालांकि इससे कम के भी आवेश हमने देखे, जिसको हमने क्वार्क कहा, एंटी क्वार्क कहा, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन का तीसरा भाग या फिर इलेक्ट्रॉन का 2/3 भाग है। लेकिन ये जो क्वार्क्स हैं, ये क्वार्क्स स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए आवेश के क्वांटीकरण को हम इसके आधार पर नहीं समझा सकते। हम आवेश के क्वांटीकरण को इलेक्ट्रॉन के साथ इंटीजर के मल्टीपल के द्वारा ही इसको हम समझा सकते हैं। तो बात समझ आई। तो न्यूनतम संभव स्थानांतरित आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कितना मान होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो बात समझ आई। तो आवेश का स्थानांतरण भिन्न के रूप में भी नहीं होगा। 1/2 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे दें या 3/2 इलेक्ट्रॉन दे दें या 5/2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन हम किसी भी बॉडी को नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन देते क्यों हैं, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन क्यों दिया जाता है, कोई बॉडी उसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है तो वह बॉडी चार्ज हो जाती है। अब बात करें कि यदि किसी वस्तु पर आवेश है, ठीक, यदि किसी वस्तु पर आवेश है, कोई वस्तु है ये, यदि इस पर आवेश है, मान लेते हैं इस पर कितना आवेश है, 2 कूलाम आवेश है इस पर। ठीक,
अब इस वस्तु पर आवेश है तो मतलब इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। बात समझते जाना। यदि क्या है, यदि इस वस्तु पर कुछ ना कुछ आवेश है तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। यदि आवेश है तो द्रव्यमान है। आवेश कहाँ रहेगा? द्रव्यमान पर। यदि आवेश नहीं तो द्रव्यमान भी नहीं। ठीक है, मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना हम नहीं कर सकते। आवेश है मतलब उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर है। अब लेकिन यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान हो, किसी वस्तु का ये द्रव्यमान है तो यह जरूरी नहीं कि इस पर आवेश हो। यह जरूरी नहीं कि इस पर आवेश हो। बात समझ आई? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो यह आवश्यक नहीं कि उस पर आवेश हो। जैसे कि न्यूट्रॉन को हमने देखा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो है, लेकिन यह कैसा है? यह आवेश रहित है। इस पर आवेश कितना है? इसका आवेश है 0। न्यूट्रॉन का आवेश है 0, इस पर आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। तो हमने जाना कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो यह जरूरी नहीं कि उस पर आवेश हो, लेकिन यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है। यह है आवेश का क्वांटीकरण। और आवेश के क्वांटीकरण को हम लिखते हैं फाइनली Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। क्या लिखते हैं? Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। बात समझ आई? तो आवेश हम क्यों देते हैं? किसी भी बॉडी को या पदार्थ को चार्ज करने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यदि बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उस पर ऋण चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और यदि उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो इसका फाइनल डेफिनेशन है Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, जहां Q है क्या? पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश। पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश या चार्ज इन एनी बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी का क्या है? चार्ज है। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एन है इंटीजर या पूर्णांक। बात समझ आई? तो पूर्णांक हमने जाना, पूर्णांक ये इंटीजर हैं। तो या तो किसी बॉडी को हम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं। ठीक है, या प्लस माइनस एन ई के फॉर्म पे किसी पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश प्लस माइनस एन ई के फॉर्म पे होता है। अब यदि आवेश के कुछ गुण हैं। यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश रुका हुआ है, यदि आवेश क्या है? यदि आवेश स्थिर है तो वह कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? इस लेसन में हम पढ़ेंगे। इस लेसन में हमको यही पढ़ना है, आवेश को स्थिर रखते हुए आवेश के गुणों का अध्ययन करना है। तो यदि आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। इस लेसन में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। ये विद्युत क्षेत्र का ही लेसन चलेगा या चल रहा है। तो आवेश यदि स्थिर है तो वह कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश एक समान वेग से गतिशील है, यदि आवेश एक समान वेग से गतिशील है, पहले तो क्या है? पहले आवेश रुका हुआ है, तो रुका हुआ आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? कैसा फील्ड उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और यदि वह एक समान वेग से गति करने लगा, वह आवेश एक समान वेग से चलने लगा, गति करने लगा, तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यह है सेकेंड। और यदि थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? बताओ, थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि आवेश यदि त्वरित गति करने लगे, ठीक, पहले तो आवेश रुका हुआ हो तो केवल एक ही फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आवेश एक समान वेग से गति करने लगा, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वह गति करने लगा, तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है।
और यदि वह त्वरित गति करने लगा तो वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आवेश यदि रुका हुआ है तो वह केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश यदि एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गति करने लगा तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि वह त्वरित गति करने लगा मतलब प्रति सेकंड उसके वेग में परिवर्तन होने लगा, या तो वृद्धि या तो कमी, परिवर्तन का मतलब, तो उसको त्वरण कहते हैं। क्या वस्तु के वेग में परिवर्तन कैसा, या तो वृद्धि वाला परिवर्तन या तो कमी वाला परिवर्तन, तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। ठीक, तो बात समझ आई। आज हमने बताया आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? किसी पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, या इलेक्ट्रॉन के साथ इंटीजर के फॉर्म पे मल्टीपल होता है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? इंटीजर के साथ मल्टीपल होगा। किसी पदार्थ में पाया जाने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के साथ इंटीजर मल्टीपल के साथ होगा। यह मतलब या तो +2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या -2, या +3, या -3, या -4, या +4, -5, +5। अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक, तो किसी पदार्थ में आवेशों का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है। आज हमने जाना ये आवेश का क्वांटीकरण। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कूलाम का नियम। ठीक, धन्यवाद।